गुड मॉर्निंग एवरीवन। हियर इज हार्दिक एम व्यास। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस के ऑल द इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज विद इन जस्ट वन शॉट। अवर मेन गोल इज लाइक दैट कि मैट्रिसेस जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स में से एक है। मैट्रिसेस में अभी तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करेंगे, और इस एग्जामिनेशंस में आपके मैट्रिसेस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में नहीं आ रहा होगा। Alright, start with the first questions, which is very easiest one जो एग्जाम में पूछा गया था। You just need to find the values of A, B, C and D. Here we can see that it's 2 by 2 order। तो दोनों की साइड सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे वैल्यूज तभी मिलेगी जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो यहाँ पे 2 by 2 का ऑर्डर था, तो 2 by 2 के ऑर्डर्स को आप कैसे लिख सकते हो? इट्स लुक्स लाइक A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, second row first column and second row second column. So all the four elements जो यहाँ पे given है उससे just compare करना था। A जो है वो A11 से belongs कर रहा है और सामने की sides A11 पे 2 है, तो A की वैल्यू मिल जाएगी 2, B which is equals to 3, C which is equals to -2 एंड C की वैल्यूज पुट करके हमें D भी आसानी से मिल सकता था। सो इट्स 2C plus D which is equals to 7. Take a C which is equals to -2. So we'll get the D which is equals to 7 plus 4 that is equals to 11। ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। 2 into -2 -4 को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड्स, सो इट्स बिकम +4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y के वैल्यूज फाइंड करके फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ठीक है, जस्ट सिंपली 2 by 2 का ऑर्डर था, सो 2 by 2 का ऑर्डर है, तो जस्ट आपको कंपेयर करना है इसको और x एंड y की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मैट्रिसेस में एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक, एंड which gives you 3 marks। सो इस चैप्टर्स में से एक भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे ना हो सके ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन हियर वी कैन सी दैट A एंड B मैट्रिसेस गिवन है जिसका ऑर्डर 2 by 2 का है, और हमें फाइंड करना है सिंपल सा 2A minus 3B। सो 2A minus 3B which means जो मैट्रिक्स A है उसको पूरे को आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराना था, और मैट्रिक्स B जो है उसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कराना था। 2 से मल्टीप्लाई कराने का मीनिंग हुआ जितने भी एलिमेंट्स है सबको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। सो इट्स 2 1s are 2, 10 -4 एंड 2 3s are 6। ऑपरेशंस में कहा गया है यहाँ पे बीच में माइनस की साइन है, सो इट्स 2A minus 3B, टेक इट अ माइनस साइंस, एंड पूरे B को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 into 0 0 -3, 4 3s are 12 and 3 into -7 that is -21। Now it's simply just subtract another 2 minus 0 2, 10 minus -3 minus plus 10 plus 3 13 -4 -12। So answer will be minus plus, answer होगा -16, and 6 minus 21 plus 6 plus 21 that is equals to 27। So आंसर भी जो भी मिलेगा वो भी 2 by 2 के ऑर्डर में ही आएगा। ठीक है, तो जनरली एग्जाम्स में ये भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम 2 by 2 ऑर्डर्स ले रहे हैं तो उसका आंसर भी ऑलवेज 2 by 2 फॉर्म में ही आएगा। कब आएगा? जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट टाइम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस। ऑलराइट, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको x फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं कि जो मैट्रिक्स को इजी कैसे बनाया जाए।
तो क्या मैं ये मैट्रिक्स जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं और -3x को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं? तो -3x राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया तो +3x हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल सा दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट की साइन आ जाएगी। तो फटाफट से हम लोग ये क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। 2150 -7 4 2 and 6, ठीक है। So once again it's 2 -7 plus 2 plus 7 9, 1 minus 4 that is -3, 5 minus 2 that is equals to 3, and 0 minus 6 that is equals to -6। तो सामने की साइड्स है यहाँ पे 3x, हमें सिंपल सा x निकालना है, तो एक्स्ट्रा हमारे पास 3 है, विच मीन्स हम यहाँ पे सबको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे सबको, पूरे सारे भी जितने भी एलिमेंट्स है सबको, सो 9 डिवाइडेड बाय 3 3, -3 डिवाइडेड बाय 3 -1, 3 डिवाइडेड बाय 3 that is equals to 1, and -6 डिवाइडेड बाय 3 that is equals to -2। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत इजी क्वेश्चंस एग्जाम में है, ठीक है। लास्ट में हम लोग कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस है। अभी एक पैटर्न बन चुकी है कि मैट्राइसिस में कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स भी यूज होता है, तो वैसे टाइप से क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं। तो लास्ट में हम लोग वो कैटेगरीज के क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे कंप्यूट का आ चुका है कि हमें फाइंड करना है यहाँ पे a इन ब्रैकेट b प्लस सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है यहाँ पे कि एडिशंस की प्रॉपर्टीज तभी पॉसिबल होगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो हम देख पा रहे हैं ए बी एंड सी तीनों का ऑर्डर सेम है। ऑल राइट, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपसे मिस्टेक एग्जाम में ना हो इसलिए सिंपल सा सबसे पहले b प्लस सी कर दो। इन दोनों के बीच का एडिशंस करना है। सो वंस अगेन 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 7, 1 plus 1 2, 7 plus 4 11, and 2 plus 4 that is equals to 6। अब इसको जो भी b plus c मिला है उसको आपको a से मल्टीप्लाई कराना है, तो a इन अ ब्रैकेट b plus c। ओके, सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले आगे आपको a पूछा है, तो सबसे पहले आपको a ही लिखना है। a है हमारा 1 2 3 4, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे b प्लस सी से, और b प्लस सी का आंसर था 7 2 11 एंड 6। अब ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशंस क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशंस ये होती है कि फर्स्ट जो है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2/2, और सेकंड जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो से मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों मैच कर रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। एंड जो भी बाकी बचेगा मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, वो हो जाएगा उसका ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर लास्ट में जो आंसर मिलेगा, आंसर आ जाएगा 2/2 के फॉर्म में, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको सिंपल सा 2/2 ऑर्डर बना के रखिएगा, यानी कि a11 a12 a21 एंड a22, मतलब जो भी आंसर आने वाला है 2/2 में। पहले हम देख रहे हैं 1 1 मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो जो है हमारी वो मल्टीप्लाई करेगी किसको, फर्स्ट कॉलम को। तो 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 11 दैट इज 22, ठीक है। यहाँ पे है a12 यानी कि फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड टू द सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 2 2, 2 6 12, नाउ इट्स a21 विच मीन्स सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम को। 7 3 21 and 11 4 44, 822 last, that is second row second column, which means 3 2s are 6 and 4 6 are 24। so फिर अभी यहाँ से फाइनल आंसर हमारा 7 plus 22 29, 12 plus 2 that is equals to 14,
4 plus 1 5, 4 plus 2 6, so that means 21 plus 44 65, and 24 plus 6, that is equals to 30. Clear multiplication rule? सो मल्टीप्लिकेशंस का बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की किससे मैच होनी चाहिए? रो से मैच होनी चाहिए, ठीक है। आई होप सो। सेकंड क्वेश्चन बी प्लस सी, इसका एडिशन करना है और उसको आपको ए से मल्टीप्लाई कराना है। वे आपके माइंड में होगा कि सर इसका आंसर भी तो सेम ही आएगा। इसका आंसर सेम नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है कि ए बी जब आप करोगे, ठीक है, ए इंटू बी अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पे, so which is never be equal to b into a, ठीक है, until एंड अनलेस अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ए बी और बी ए कभी भी सेम नहीं होगा। सो आई होप सो ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्या आ रहा है आंसर। ऑलराइट, शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आई होप सो ये क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा 2 जो था, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर भी मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका एडिशंस करोगे इनके साथ, एंड देन फिर सामने इक्वल टू की साइन मिल गई है मस्त अच्छी सी, तो कंपेयरिंग द मैट्राइसेस। और कंपेयरिंग सर ने कहा था कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों का ऑर्डर 2/2 है तो कंपेयर हो सकता है, ठीक है। तो कंपेयर करके मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यूज चैट बॉक्स में बताओ। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड्स बढ़ रहे हैं। ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3i, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे थे वो आ चुका है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, ठीक है, वो ए स्क्वायर के बराबर है, मतलब कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू आइडेंटिटी के बराबर है। और ऑफ ऑर्डर गिवन है इट्स 2, ठीक है, 2/2 का ऑर्डर लेना है। यू जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स भी गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए ए स्क्वायर फाइंड करना। ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए, ठीक है। तो ए क्या है हमारा? उसको 2 बार मल्टीप्लाई करा देते हैं, x3 y3, और अभी आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना आ चुका है, ठीक है। सो सिंपल सा सबसे पहले होगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू वाई 3y, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x इंटू 3 3x, 3 3 9। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम x into y xy, 3 into y 3y, and second row second column 3 into y 3y, 3 3 9। ऑल राइट, वो किसके बराबर है? यहाँ पे कहा गया है वो बराबर है ए स्क्वायर 3i के बराबर। एक्चुअली i क्या होता है? i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। और हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 0 0 3। सो आपको जो भी इजी लग रहा है एलिमेंट्स उसको उठा लो और जस्ट सिंपली कंपेयर कर दो। तो मैं यहाँ पे 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। सो इट्स 3x प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 3x प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 0, 3x विच इज इक्वल्स टू माइनस 9, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी -3, ठीक है। फिर सेम चीज 3y प्लस 9 which is equals to 3, so 3y which is equals to 3 minus 9 that is equals to -6, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -6/3 that is equals to -2। आई होप सो ये क्लियर है एवरीवन। x एंड y की वैल्यूज, x की वैल्यूज मिल रही है -3 एंड y की वैल्यूज मिल रही है -2, ठीक है। जनरली एग्जाम्स में यहाँ पे कहा गया है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 लेना था। इनकेस अगर आपको मेंशन ना भी किया गया हो तो आपको यहाँ पे हिंट से सोचना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब इसका ऑर्डर मैच कर रहा हो, ठीक है। मैच कर रहा हो इन द सेंस ऑफ सपोज ए यहाँ पे 2/2 का ऑर्डर है तो दैट टाइम विल कंसिडर द 2/2 ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। Next questions, a which is equals to
once again it's 2 by 2 order and identity matrix given है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। आई होप सो आपसे ये हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए। ए स्क्वायर करने के बाद सामने की साइड्स 9a है, मतलब गिवन मैट्रिक्स ए जो है उसको क्या करोगे आप? 9 से मल्टीप्लाई कराओगे और प्लस करके एम आई विच मीन्स जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको आप m से मल्टीप्लाई करोगे, विच मीन्स ये एम आई मैं आपको कर देता हूं m 0 0 m, ठीक है। और सामने की साइड्स ए स्क्वायर माइनस 9a। सिंपल सा ए स्क्वायर फाइंड करो जिसमें से 9a माइनस करो, जो भी आंसर आ रहा है उसको आप 2 by 2 ऑर्डर दोनों की साइड्स आएगा, तो आप अच्छे से मस्त कंपेयर कर सकते हो और कंपेयर करने के बाद मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में बताओ। ऑलराइट, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड्स। यहाँ पे आपको यस m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू चाहे a11 से या a22 से, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ओके, सो मैं अर्लियर कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकता है। यहाँ पे आपको देखो sin 30। अब देखो आपको वैल्यूज के लिए एक क्विकली टेबल बना लेते हैं। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। शॉर्टकट ट्रिक से हम सीखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। सभी को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। 0/4 0, 1/4 ये हो जाएगा 1/2, ये 3/4 एज इट इज और 4/4 1। नाउ सभी का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, इसका होगा 1/√2, यहाँ पे √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो जो भी आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा साइन का, यानी कि sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 90 विल बी द 1। ठीक है, बहुत इजीएस्ट वे से आप एग्जाम्स में सबसे पहले ये टेबल आप रफ पे से बना सकते हो। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया एंड देन फिर जस्ट टेकिंग द स्क्वायर रूट एंड कोस क्या हो जाएगा? इससे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जो sin 90 की वैल्यू है वो पहले आएगी 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड लास्ट में 0, यानी कि cos 90 विल बी 0। आपको ये चीज याद रखनी है। ऐसा कौन सा टेबल है ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सी वैल्यूज है जिसमें साइन एंड कॉस की वैल्यू सेम आती है? तो 45 डिग्री, sin 45 विच इज इक्वल्स टू cos 45। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई sin 30 की वैल्यू पूछी थी, तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1/2। फिर cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक है। सो उसी का जस्ट हम कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए टेबल्स को हटा देते हैं ताकि हम इस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। यहाँ पे कहा गया है ए एंड बी विच इज द मैट्रिक्स गिवन। सर लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअली जो मैट्रिक्स गिवन है उसका तो ऑर्डर सेम नहीं है। ओके, चेक करते हैं इसका सबसे पहले। एंड कंडीशंस गिवन है ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। सो हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक्स और वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशंस को पुट करते हैं। सबसे पहले मैं ए एक्स इक्वल्स टू बी था, ठीक है। तो सबसे पहले सोचो कि ए जो है उसका ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर सर 2/2 है, एक्स तो कुछ पता ही नहीं है हमें। और बी क्या है हमारे पास? बी है हमारा ऑर्डर, ये है हमारा 2 रोज है और ओनली 1 कॉलम है। अब सर आपने सिखाया था कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो से मैच होनी चाहिए, मतलब कि ये तो कंपलसरी 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। और सामने आंसर है 2 × 1, तो बाकी जो बचेगा मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, ये फाइनल ऑर्डर आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 तो आ चुका है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है, विच मीन्स x जो ऑर्डर है, जो मैट्रिक्स x बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? उसका ऑर्डर होगा 2/1। तो फर्स्ट का आंसर हमें मिल चुका है। राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 2/1। आई होप सो एवरीवन क्लियर। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशंस का रूल लगाना था यहाँ पे। रूल क्या हो जाएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो से मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच हो रही है तो ही तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा,
यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था ax इक्वल्स टू बी, विच मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसा कहा गया है। एंड उसी का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बाकी का जो बचेगा इन द सेंस ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, ये इसका फाइनल ऑर्डर होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर मिल चुका है 2:1 का x, ठीक है, जो हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स ले लेंगे, लेट अस से इट्स a एंड b, एंड देन फिर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज के लिए यहाँ पे 4 sin 30, अब देखो 4 इंटू साइन 30, साइन 30 होता है सर 1/2, अभी हमने देखा, तो आंसर आ जाएगा 2। cos 0 1 है, 4 sin 30 यानी कि वंस अगेन इट्स 2, जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2/1 के ऑर्डर से। लेट अस से 2/1 का ऑर्डर मैंने ले लिया a और b एलिमेंट्स के साथ, एंड विच इज इक्वल्स टू 4 5 जो b मैट्रिक्स है। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई का ऑर्डर आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आने वाला है, 2/1 में आने वाला है। 2/1 कुछ ऐसा दिखता है सर, a11 और a21, ठीक है। तो सेम चीज करेंगे 1 1, विच मीन्स फर्स्ट रो जो था वो पूरा मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम से। सो 2 इंटू ए 2a, 1 इंटू बी 2b, 821 सेकंड रो जो है वो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम से, विच मीन्स 1 इंटू a 2 इंटू b 2b, and that is equals to 4 and 5. Now simply just compare करना था, so here we'll get 2a plus b that is equals to 4 and a plus 2b that is equals to 5. यहाँ पे आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, I would suggest go with an elimination method. एलिमिनेशन मेथड के लिए हम इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा 2 2 4a plus 2b which is equals to 8. एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये कट हो जाएगा, a minus 4a minus 3a, 5 minus 8 that is minus 3, so here we'll get the a which is equals to plus 1. a की वैल्यू मैं सपोज यहाँ पुट कर रहा हूँ, 2 into 1 2 plus b which is equals to 4, so we'll get the b which is equals to 4 minus 2 2, ठीक है। सो दो क्वेश्चंस थे यहाँ पे, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 2/1 एंड फाइंड द मैट्रिक्स x यानी कि जो x हमारा बनेगा उसको आपको लिख देना है ऐसे करके कि x जो होगा a और b एलिमेंट्स के साथ, a हमारा 1 है, b हमारा 2 है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आते हैं, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हर एक स्टेप्स को आपको मेंशन करने की हैबिट होनी चाहिए। जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज ले रहे हो, चाहे पीछे रफ पेज में भी क्यों ना किया हो, एग्जाम्स के टाइम पे आपको उसको अच्छे से प्रॉपर वे से प्रेजेंटेशन के साथ मेंशन करना है। ठीक है, सुपरविजन के टाइम्स में सबसे पहले आप रफ पेज में अच्छे से पीछे डायरेक्टली लिख लो और उसी का यूज करते हुए आप एग्जाम्स में काफी इजीएस्ट वे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑल राइट, A which is given once again 2/2 का ऑर्डर था, B and C भी 2/2 का ऑर्डर है। You need to find the AC plus B square minus 10C। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशंस कर दूंगा, फिर इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। AC क्या होगा, देखो A into C which means हमने बहुत मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन किए हैं, आई होप सो ये आपसे हो जाएगा। 2 3 5 7 जो मल्टीप्लाई कर रहा है, C है 1 0 -1 4 7, ठीक है। सो विच मीन्स 2 1s are 2 -3, 2 into 0 3 4s are 12, okay, 5 1s are 5, 7 into -1 -7, 5 into 0 0, 7 4s are 28। सो AC हमें मिल चुका है 2 into -2 -3 -1 plus 12 -2 and 28। सेम चीज आपको B स्क्वायर फाइंड करना है, B स्क्वायर विच मीन्स B into B एंड 10C, मतलब ये पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो इनका आंसर मुझे आप क्विकली चैट बॉक्स में बताओ। ऑर्डर होगा इसका 2/2, मतलब जो भी फाइनल आंसर आएगा वो 2/2 के ऑर्डर में होगा। आई होप सो आपको मैट्रिसेस में पूछे गए सारे क्वेश्चंस क्लियर है। मैट्रिसेस काफ़ी इजी है, जस्ट एक चीज़ का याद रखना है, जब भी एग्जाम्स में मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, यू जस्ट नीड टू
simplify properly, don't do the silly mistakes, and presentation, that is the most important चीज, आपको presentations काफी अच्छे से करना है. Thank you so much for joining with us. Next class हम वापस